इंडिया टीवी स्पीड। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब विवाद के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जुमे की नमाज को लेकर पुख्ता किए गए सुरक्षा इंतजाम। कोल्हापुर में बाहर से बुलाया गया अतिरिक्त सुरक्षा बल। 2 दिन की हिंसा के बाद फिलहाल शहर में है शांति। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस और हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज की। 300 लोगों को आरोपी बनाया गया। कोल्हापुर के एसपी ने बताया, बवाल और पथराव मामले में अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों की भी तलाश। कोल्हापुर हिंसा पर खुलासा, संयोग नहीं साजिश कर फैलाई गई हिंसा। दंगाइयों ने चुन चुनकर घरों दुकानों को बनाया निशाना। कोल्हापुर में हिंसा के बाद नागपुर में अलर्ट। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की नजर, संवेदनशील जगहों पर सख्ती। कोल्हापुर हिंसा की घटना पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, औरंगजेब बाबर के नाम पर बैन, गोडसे के नाम पर क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी किया हमला। कहा, औरंगजेब की औलाद मालूम है तो आपटे की औलाद कौन है। कोल्हापुर हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बड़े फसाद की है साजिश। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। मिडल ईस्ट में है वो वेलोरेंट और फोर्टनाइट गेम का सर्वर। मुस्लिम बनने पर फ्री में 1 महीने दुबई दूर का लालच देता था आरोपी शाहनवाज उर्फ बेडो। पुलिस को फिलहाल बेडो की तलाश। गेमिंग ऐप में धर्मांतरण को लेकर सख्त राष्ट्रीय बाल आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखित खत, कार्रवाई की मांग की गई। धर्मांतरण मामले पर गाजियाबाद डीसीपी का बयान। नाबालिग बच्चों को किया गया टारगेट। जाकिर नाइक के वीडियो शेयर किए गए। शाहनवाज की मां से पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया। केस दर्ज होने के बाद घर से निकाला शाहनवाज। भाइयों और मां के साथ गया सोलापुर। पुलिस पूछताछ में खुलासा, कैब से सोलापुर गया शाहनवाज। दोनों भाई भी सोलापुर से फरार, दोनों के फोन बंद। धर्मांतरण केस में पुलिस के सामने मास्टरमाइंड शाहनवाज की मां का कबूलनामा। धर्मांतरण की थी जानकारी। शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ जारी होगा लुकआउट सर्कुलर। विदेश भागने की आशंका के चलते फैसला। महाराष्ट्र के वसई में भी धर्म परिवर्तन का आरोप। राजेश जानी बना महमूद रियाज। बेटी बोली, पापा का ब्रेन वॉश किया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हान का गाजियाबाद पुलिस को चुनौती। कहा, 400 लोगों का धर्मांतरण होना साबित हुआ है कि विधायकी से दे दूंगा इस्तीफा। मंदसौर में बागेश्वर धाम के पीठाधीशों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से भरे हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा, कितना भी संकट हो दूसरे धर्म में मत जाओ। बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन करवाने वालों को मन से ललकारा। कहा, क्षमता है तो बागेश्वर दरबार का सामना करो, नहीं तो घर भेजेंगे। बाबा बागेश्वर की हिंदू बहन बेटियों से अपील, बहनों को जान दे देना, लेकिन भूलकर भी दूसरे धर्म या मजहब वालों पर भरोसा मत करना। बाबा बागेश्वर ने बोहरा मुस्लिम समाज से कहा, लोग कहते हैं कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हम रिएक्शन में नहीं एक्शन में रहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम अपने राम जी और हनुमान जी के एक्शन में हैं और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। बाबा बागेश्वर ने मुगल बादशाह अकबर को महान मानने से किया इनकार। कहा, अकबर महान नहीं है, प्रभु श्री राम महान है। भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग में पारित किए गए अहम प्रस्ताव। मुस्लिम लीग को भारत विभाजन का बताया गया अपराधी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश के मुसलमानों से अपील की, वोट की खातिर बिकने वाले नहीं बल्कि खुददारी वाले भारतीय मुसलमान बने। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तलाक और 4 शादी को बताया गलत। कहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है इस्लाम। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान पर कहा, क्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल केवल टुकड़े टुकड़े की राजनीति करना चाहते हैं। आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने पुलिस राष्ट्रीय मंच को बताया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन। कहा, मुसलमानों के विकास के बना है ये संगठन। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण मामले में बड़ा मोड़ आया। नाबालिग रेसलर के पिता ने यौन शोषण के आरोप को गलत बताया। नाबालिग रेसलर के पिता ने कहा, बदले की भावना में उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई और अब गलती सुधारना चाहते हैं। नाबालिग रेसलर के पिता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि वह चाहते हैं कि अदालत में नहीं बल्कि सच अभी सामने आ जाए। नाबालिग रेसलर ने पिता ने बताया, सरकार ने पिछले साल ट्रायल में उनकी बेटी की हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। नाबालिग रेसलर के पिता का बयान सामने आने के बाद विनेश फोगाट ने किया ट्वीट। लिखा, ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाएं, इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही है देरी।
रेसलर विनेश फोगाट ने ट्वीट कर उठाए सवाल, लिखा क्या देश की बेटियों को इस भय और दहशत के माहौल में न्याय मिलेगा। नाबालिग रेसलर के पिता के बदले की भावना से एफआईआर वाले बयान पर ब्रजभूषण सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार किया। कहा फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है और ये कोर्ट का काम है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया है, पहले चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, मुझे नहीं लगता अभी कुछ कहना चाहिए। लखनऊ कोर्ट शूटआउट में मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल पहुंची सुप्रीम कोर्ट, आज होगी पायल की याचिका पर सुनवाई। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में योगी सरकार की कार्रवाई तेज, कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से निलंबित। एक महिला कांस्टेबल सहित 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल निलंबित किया गया। लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई। लखनऊ पुलिस ने कोर्ट से बरामद की एक मोबाइल शूटर विजय यादव का बताया जा रहा है मोबाइल जांच के लिए भेजा गया। कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत लखनऊ की गोसाईगंज जेल में भेजा गया। सीजेएम ने केजेएमयू ट्रॉमा सेंटर में जाकर किया विजय यादव का बयान दर्ज, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भेजा गया जेल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव जीवा की हत्या के लिए तैयार था प्लान बी। विजय यादव के अलावा कोर्ट कैंपस में मौजूद थे 3 और शूटर। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्तार की बैरक में तैनात पुलिस वालों को सतर्क रहने का निर्देश। मुख्तार अंसारी की बैरक में एक ही पुलिस वाले की बार बार नहीं लगेगी ड्यूटी। मुख्तार पर 24 घंटे नजर रखने का किया गया इंतजाम। कोर्ट में पेशी के दौरान हाई प्रोफाइल गैंगस्टर्स की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश। किसी भी अनजान शख्स को अपराधी के पास नहीं आने जाने का आदेश। लखनऊ शूटआउट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा ठोक दो की नीति गलत है, लोकतंत्र में गोली नहीं मारी जाती, अदालत से फैसले किए जाते हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती मामले में भेजा समन, पूछताछ के लिए 13 जून को सीओजी कॉम्प्लेक्स ऑफिस में किया तलब। ईडी समन पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा अगले 1 महीने पूछताछ के लिए समय नहीं, पंचायत चुनाव का दिया हवाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कई घंटे पूछताछ करने पर भी रिजल्ट रहेगा 0, चुनाव खत्म होने के बाद हो जाऊंगा पेश। राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों का जॉइंट लेटर, पूछा मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर। बीजेपी सांसदों ने लिखा अमेरिका में राहुल ने जी भरकर नफरत फैलाई, नफरत फैलाना गांधी परिवार के लिए नई बात नहीं। राहुल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वार, पूछा ये कैसी मोहब्बत जो सिंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर भी निशाना, कहा सत्ता की भूख के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 23 जून को विपक्ष की बैठक पर स्मृति ईरानी बोली, बिहार ब्रिज की तरह विपक्ष के अरमान भी बह जाएंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले 2024 में जनता विपक्ष का क्या हश्र करेगी सब जानते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले फोटो फ्रेम में आने से फ्रंट नहीं फ्रस्ट्रेशन होती है, ये जल्द दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर हमला, वो कितनी मीटिंग कर ले लेकिन पलटने की आदत से बाज नहीं आएंगे। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज, जैसे बिहार का ब्रिज गिरा वैसे विपक्ष गिरेगा। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज का पर पलटवार, कहा 2024 को लेकर डरी हुई है बीजेपी, बैठक में शामिल होंगी 15 पार्टियां। दिल्ली में जेपी नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया हिस्सा, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू, कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा जो कहा सो किया। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं से वापसी की अपील की, कहा अगर कहीं गलती हुई है तो माफी मांगता हूं। सुखबीर बादल ने हरपाल सिंह जल्ला और सिंह जनैतपुर का पार्टी में स्वागत किया, कहा आने वाले दिनों में 10 से 15 एसजीपीसी मेंबर फिर से अकाली दल में शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस के लिए भूमि पूजन, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पूजा में लिया हिस्सा, किया शिलान्यास। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी, SU-30 MKI लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर में दिखाई ताकत। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI फाइटर विमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में पूर्वी से पश्चिमी किनारे को कवर करने का 8 घंटे लंबा मिशन किया पूरा, हवा में ही विमान की रिफ्यूलिंग की गई। इंदिरा गांधी की हत्या पर झांकी को लेकर भारत ने जताया एतराज, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कनाडा से हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांकी निकालने पर भड़की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला बोले पीएम ने अपने समक्ष के मामला क्यों नहीं उठाया। कनाडा सरकार इस मामले पर करे कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मांग की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी राहुल पर अटैक, विदेश में भारत को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा अगर भारत में लोकतंत्र नहीं तो चुनाव कैसे होते। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का जयशंकर पर पलटवार, बोले चुनाव से पहले ही रिजल्ट जानती है बीजेपी, ये कैसा लोकतंत्र। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों से मुलाकात की, परिवार का जाना हाल। अफगान सिख शरणार्थियों के मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा अगर सीएए ना होता तो इन लोगों का क्या होता। दिल्ली में यूक्रेन से लौटे छात्र से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा भारत में कराने की कोशिश। सर्बिया के दौरे पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सर्बिया यूरोप और यूरेशिया में व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए बन सकता है प्रभावी प्रवेश द्वार। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ की टेलीफोन पर बातचीत, सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा एक्शन, जमात इस्लामी के लिए इस्तेमाल की जा रही है संपत्ति की गई कुर्क। एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, 83 जगहों पर 125 प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, जमीन और बिल्डिंग की गई अटैच। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर से की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय इलाके में दाखिल होते ही बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तान ड्रोन से बरामद की गई 5 किलो से ज्यादा हेरोइन, बीएसएफ के एक्शन के बाद रायगांव के पास गिरा ड्रोन। एयर इंडिया ने शुरू की भारत की पहली महिला हज उड़ान, 145 महिला यात्रियों का पहला जत्था रात करीब 11:15 बजे पहुंचा जेद्दा। विमान में यात्रियों के अलावा सभी क्रू मेंबर भी महिलाएं, कोझिकोड के जेद्दा का इस उड़ान की ग्राउंड मेंबर भी महिलाएं ही थी। केरल के कारीपुर से हज के लिए मेहरम के बिना महिलाओं को विशेष उड़ान से किया रवाना, अल्पसंख्यक मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के नंद नगरी में युवक पर धारदार हथियार से हमला, वारदात का सीसीटीवी वायरल, पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की। ओडिशा में खरियार रोड स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस की एक एसी कंपार्टमेंट के नीचे लगी आग। ट्रेन के B3 कोच के नीचे ब्रेक पैड के पास लगी थी आग, समय रहते आग पर पाया काबू। ठाणे मर्डर केस में पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनोज साहनी का बयान, खास सरस्वती वैद्य ने 3 जून को की थी आत्महत्या। हत्या केस के डर से लाश को ठिकाने लगा रहा था साहनी, कहा शरीर के टुकड़े किए, बदबू से बचने के लिए प्रेशर कुकर में उबाला। पुलिस के सामने मनोज साहनी का बयान, कहा उसने खुद भी सुसाइड करने का लिया था फैसला, उसे कोई पछतावा नहीं। लुधियाना कोर्ट परिसर के पास माल गोदाम की सफाई के दौरान कम तीव्रता का धमाका, कचरे में आग लगने से एक कांच की बोतल में हुआ विस्फोट। मौके पर पहुंची टीम ने की जांच, किसी के घायल होने की खबर। बदमाश लूट के कई मामले में शामिल। ग्वालियर के एक कॉलेज के हॉस्टल में बीबीए की छात्रा के फांसी लगाकर की आत्महत्या, छात्रा हरियाणा की रहने वाली थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, पुलिस कर रही है पूछताछ। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद छात्र बहानागाह स्कूल में आए, कलेक्टर ने स्कूल का दौरा कर कहा भवन काफी पुराना है और कभी है। नए भवन का किया जा रहा है निर्माण, छात्रों को अस्थायी रूप से किया जाएगा शिफ्ट। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को निर्देश, मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने को कहा गया। मंदिर के बाहर लगाया गया पोस्टर सभी से पालन करने की अपील की गई। पहुंचा मानसून, तिरुवनंतपुरम में कल से बारिश शुरू हुई। कच्छ में तूफान बिपरजॉय को देखते हुए सभी नाव को वापस बुलाया गया, किसी भी नाव को समुद्र में जाने देने के निर्देश। समुद्र तट पर पर्यटन का किया गया रेस्क्यू, गोंडाला की सवारी के लिए गए लोग केबल कार में खराबी के चलते फंस गए थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की हत्या के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज। क्यूबा के आइलैंड में चीन की जासूसी फैकल्टी, क्यूबा सरकार ने दी इजाजत, अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर। फ्रांस के एनेंसी शहर के एक पार्क में चाकू से हमला, 6 बच्चों सहित कई लोग घायल। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे दिन टीम इंडिया पर फॉलो ऑन का खतरा, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 318 रन पीछे। WTC फाइनल में संकट में टीम इंडिया, दूसरे दिन स्टंप्स तक, पहली पारी में 5 विकेट पर 151 रन बनाए। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी भारत का खराब प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर धराशायी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और पुजारा सस्ते से लौटे पवेलियन, रविंद्र जडेजा 48 रन बनाकर हुए आउट। इस साल इंडिया में होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, 130 से अधिक देशों की प्रतियोगी होंगी शामिल, अभी तारीखों का ऐलान नहीं। सत्यप्रेम की कथा में कार्तिक आर्यन के 25 करोड़ रुपए की फीस लेने की चर्चा, 29 जून को होगी सिनेमाघरों में रिलीज। सिटाडेल की शूटिंग के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले वरुण धवन और सामंथा, राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा के दौरान हुई मुलाकात।
मैं अटल हूं के कलाकारों से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पंकज त्रिपाठी, विनोद भुनाशाली और रवि यादव से की मुलाकात। लोगों की मदद करने के लिए फिर आगे आए सोनू सूद। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिवारों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने बनाई गली गली गाने पर रील, वीडियो वायरल।